निया निया सुनी नहीं रही है। निया आप घर से बनवा के लाए मनीष जी? बर्थडे में टाइम है, फिर भी बर्थडे गिफ्ट मिल रहा है। और नवनिया को भी मिला है थम्स अप। मेरे को भूख लगा है, थम्स अप खाएंगे। क्या किसका है? नव का एक, निया का है, डैडी का है। बड़ी मम्मी लेकर आई हैं। थैंक यू बोले, थैंक यू बोलो, थैंक यू बोलो, थैंक यू बोलो। शाम के टाइम में सब लोग यहीं पे बैठते हैं, खूब मौज मस्ती होती है यहाँ पे शाम के टाइम में। ठंडी ठंडी हवा चलती है। अभी भाभी आई हैं, अनिमेश के फुफेरे भैया की वाइफ हैं, बड़ी भाभी हैं वो। तो वो अनिमेश के लिए, नब के लिए और निया के लिए लेके आई हैं। हमेशा कुछ न कुछ लाती हैं। मैंने उनके लिए साड़ी लिया है, ये भैया के लिए पैंट शर्ट का कपड़ा है, और जो चूड़ी लहठी बिंदी वगैरह होता है तो वो सब इनके साथ रख के उनको दूंगी। ये है साड़ी। देखिए यहाँ भी इतने मंकीज आते हैं। हम लोग आ गए मम्मी के घर पे और घर वाले कपड़ों में ही आ गए हैं। कैसे प्रणाम करके भाग रही थी? यहाँ आए हैं, आते के साथ बोलता है ना मुझे चने खाने। ये देखिए दोनों क्या खेल रही है। निया को सिखा रही है बिन्नी। अरे कितना चाहिए? पटाखी आया वाह। आगे मत जाओ ना, बहुत तेज हवा चल रही है। The next morning. Hey guys, good morning, welcome back to the channel। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, सेफ होंगे। अभी बज रहे हैं सुबह के 7 और हम लोग निकल रहे हैं पुणे के लिए। मम्मी जी भी हमारे साथ जा रही हैं। पुणे क्यों जा रहे हैं वो मैं आपको वहाँ पहुँच के बताऊँगी। एक्चुअली हमारा घर जहाँ पे, यहाँ भी एयरपोर्ट है, बट यहाँ से पुणे के लिए फ़्लाइट नहीं है, तो हमें पटना जाना पड़ेगा। और पटना जाने में यहाँ से बाई कार 3.5 से 4 घंटे लगते हैं, और जैम रहा तो उससे भी ज़्यादा। ये एक अलग टेंशन है। मतलब फ्लाइट से हम लोग यहाँ से जाते हैं दिल्ली,
तो 1.5 घंटे में पहुंच जाते हैं। अगर पुणे के लिए फ़्लाइट होती तो वही 2-2.5 घंटे में पहुंच जाते हैं। यहाँ से 4 घंटे की जर्नी करके पटना जाओ, फिर वहाँ से फ़्लाइट पकड़ो। बस यही है, अभी सुबह सुबह का टाइम है। नवनिया थोड़ा क्रैंकी हो रहे हैं, बस उनको लेके जाना है, गाड़ी में सो जाएंगे अभी। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपसे मैं। मुस्कुरा भी दीजिए। मुस्कुराएंगे कैसे, बच्चा बन जा रहा है तो अभी तो आप भी जा रही है ना। जा रहे हैं बस अभी अगर रोइएगा तो पूरा मेकअप उतर जाएगा, वो सब ध्यान में रखिए। फिर लिपस्टिक जो है ना इधर उधर पोता जाएगा। तो शुक्र है कि काजल नहीं लगाते हैं, तो वो भी खैर आजकल तो सब वाटरप्रूफ आ गया है। अच्छा चलो निया, तुम प्रणाम किए हो भगवान जी को, प्रणाम कर लो निया। मम्मी का बैग रखा गया। मम्मी जी अपने फ्रेंड को बाय बाय कर रही है। दोनों रिटायर हैं। हाँ, दोनों बैंक में काम करती थी, दोनों रिटायर्ड है। तो हम लोग निकल गए हैं, ये नवनिया और मम्मी जी और बाकी लोग दूसरे गाड़ी में आ रहे हैं। कलश विसर्जन के लिए जा रहे हैं लोग, दुर्गा पूजा का। लोग पहुंच गए हैं एयरपोर्ट और आप देख सकते हैं एयरपोर्ट पे काफ़ी भीड़ थी। तो काफ़ी देर खड़े रहने के बाद हम सबको जगह मिल गई है विश्राम करने के लिए थोड़ी देर, जब तक बोर्डिंग स्टार्ट नहीं होती है। और ये देखिए इधर आप मम्मी निया, मम्मी भी एटलीस्ट कुछ देर और। कैसा होता है ना जब हम लोग 4 दिन के लिए आते हैं ना, तो थोड़ी देर और रहने के लिए साथ में कहीं अगल बगल जाना भी है, उसका प्लान बना के सारे रिलेटिव से मिल भी लो, ये सारी चीज़ें हो जाती है साथ में। तो मम्मी भी अभी पुणे जा रही है। जब छोटे थे ना बेबी ने, तुम भी लड्डू बहुत खाते थे। सोएगी बोल रही है। Nab, don't touch.
You want? What do you want? I want to eat. Daddy, you got juice fire. निया क्या है? क्या? लड्डू। देखिए निया को ठंडी लग रही है। ये 2 मिनट भी नहीं रह सकती है कहीं पे, उड़ती रहती है इधर से उधर, उधर से इधर। मौसेरे भैया भाभी, ये तो संजोग की बात है कि मिल गए एयरपोर्ट पे। अभी हम लोग फ्लाइट में बैठ चुके हैं। The start, I can play the game, but I'm falling again. No, don't hold back, take it far. Promise you the same, let the pleasure begin. How about you coming closer? We can do my place. Maybe we can try meeting up by 7. You'll be saying over, so it's guaranteed. I'll be forever thinking more about you and me. I don't wanna let you go, I don't wanna let you go. Tell me what you want to know. Run your fingers down me so, 'cause you're in my head. You are, 'cause you're in my head. 'Cause you're in my, I don't wanna let you go, I don't wanna let you go. Tell me what you want to know. Run your fingers down me so, 'cause you're in my head. You are, 'cause you're in my head. 'Cause you're in my head. What you think? अभी आ गए हम लोग होटल रूम में। तो ये है होटल का रूम। You'll be saying over, so it's guaranteed. I'll be forever thinking more about you and me. I don't wanna let you go, I don't wanna let you. ये है बैल्कनी। ये है होटल का रूम। We can be a summer story, with dreams and reality collide. Are we back to the start? I can play the game, but I'm falling again. No, don't hold back, take it far. Promise you the same, let the pleasure begin. How about you coming closer? We can do my place. Maybe we can try. ये है वॉशरूम। अभिनंदन, आभार। करते रहे हमें प्यार, हमें तो रहता है आपसे मिलने का इंतजार। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे, कुशल होंगे और होना भी चाहिए। तो पुणे की जमीन से आप सभी से वार्तालाप हो रही है। और हम लोग कल आए पुणे, लेकिन कल आने के बाद फिर ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाए, क्योंकि आने के बाद यहाँ सबसे मिले, बातचीत हो रही थी, तो उसमें फिर ब्लॉग नहीं बन पाया। और फिर खाना पीना हुआ, फिर हम लोग सो गए। तो यहाँ पे आने का प्लान कैसे बना? एक्चुअली क्या है ना, अनिमेश 3 भाई है, जैसा कि बताया हुआ है काफ़ी बार वीडियोस में। बहुत लोग हैं जो नए ज्वाइन करते हैं चैनल को, तो उनको पता नहीं होती है, तो फिर उनको बहुत सारे डाउट्स हो जाते हैं। इसलिए फिर से बता रही हूँ, अनिमेश 3 भाई है। तो 2 जो बड़े भैया हैं वो एक इंडिया में रहते हैं, एक सिंगापुर में रहते हैं। तो जो सेकंड नंबर के भैया हैं
वो जो सिंगापुर में रहते हैं वो अभी दुबई भी आए थे थोड़े टाइम पहले, मैंने अपने वीडियोस में बताया था। बट वो कैमरा के सामने में आने में इतना कंफर्टेबल नहीं है, इसलिए वो ब्लॉग में नहीं आए थे। बट वो अभी दुबई होके आए हैं। वो सिंगापुर वापस जा रहे हैं। कब जा रहे हैं? 15th को जा रहे हैं। तो वही होता है ना, हम लोग जब इंडिया आते तो वो लोग नहीं रहते, जब वो लोग इंडिया में रहते तो हम लोग नहीं रहते, तो मिलना नहीं हो पाता। हमने सोचा था कि अगर सब कुछ जल्दी हो जाएगा तो हम बिहार भी जाएंगे और पुणे भी आएंगे, सब लोग एक बार मिल लेंगे। और अच्छी बात है इन सब में कि आरब का आज बर्थडे भी है 11 अप्रैल को। तो आरब छोटे भैया का बेटा है, उनके 2 बच्चे हैं, अक्षिता और आरब। तो हमने सोचा कि सब कुछ अगर दिल्ली से जल्दी हो जाएगा तो हम जाएंगे पुणे भी। तो फिर उसी हिसाब से हमने प्लान किया। जिस दिन अब यहाँ का डॉक्टर ने लास्ट चेकअप किया था तो फिर उसी दिन हमने बिहार के लिए भी टिकट्स लिया था और पुणे के लिए भी लिया था। तो हम लोग फिर यहाँ आ गए। इस तरह से प्लान बनाया कि सब लोग एक दूसरे से मिल पाए। और बड़े भैया का भी प्लान था आने का, जो एंड मोमेंट पे कैंसिल हो गया। बड़े भैया को तो कुछ काम आ गया था, मतलब बड़े भैया भी काफी सीनियर पोजीशन पे हैं, उनके यहाँ मैनेजमेंट आते जाते हैं, तो उनको थोड़ा काम आ गया था, अर्जेंट काम आ गया था लेट्स से, तो उनको कैंसिल करना पड़ा अपना प्लान। नहीं तो फिर सब लोग एक साथ मिल जाते। हम लोग पुणे आए हैं तो अभी हम लोग होटल में इसलिए रह रहे हैं क्योंकि वो 2 BHK फ्लैट में भी रह रहे हैं और उनका घर बिल्कुल यहाँ से पास में है। क्योंकि वहाँ पे भी फिर वही है ना, हमारे वजह से किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। 2 रूम है और फिर मम्मी जी भी अभी वहीं पे रह रही है। बात परेशानी की एक बात है, लेकिन अभी चूंकि आरब का बर्थडे है तो और भी लोग हैं आए हुए, तो इसीलिए बाकी हम लोग खाना पीना सब कुछ सब वही कर रहे हैं। तो भाभी जी ने बोला कि नहीं, भले ये लोग रुकेंगे होटल में ठीक है, बट खाना पीना सब वही होगा। तो कल भी रात में खाना पीना वही हुआ। भाभी जी ने जल्दी जल्दी में सब कुछ बनाया और उतना तो छोड़िए सबने खा लिया। उसके बाद भी भाभी जी ने बैगन अदौड़ी की सब्जी रोटी सब दे दिया था। इतना कौन खाएगा, सबका पेट भरा हो उसके बाद भी नहीं, अगर रात में भूख लग जाए तो खाने के लिए। वही है, उनके घर के पास में ना एयरबीएनबी इस बार मिला नहीं, इनके घर के पास में नहीं था और हमें इनके घर के पास में ही लेना था। हम सब ने डिसाइड किया था कि आसपास में ही रहेंगे सब कोई। बस रुके हम लोग यहाँ पे इसलिए है क्योंकि वही है कि वहाँ पे फिर और लोग भी है, सबको परेशानी ना हो जाए। हमारे टाइमिंग के हिसाब से, हमारे रूटीन के हिसाब से फिर वो लोग उस तरह से परेशान ना हो जाए। बच्चों वाला घर है ना, वहाँ भी 2 बच्चे, यहाँ भी 2 बच्चे, और फिर उनको भी हमारे सोने का अरेंजमेंट करना पड़ता। बहुत सारी परेशानी उनको भी हम लोग नहीं देना चाहते थे। और मम्मी जी तो फिलहाल अभी वहीं पे, क्योंकि मम्मी जी अभी 4-5 दिन नवनिया के साथ रह चुकी है। अब अक्षिता आरब के साथ भी थोड़ा टाइम बिताएंगी, फिर तो सब चले ही जाएंगे। और नवनिया के साथ तो अभी 5 महीने दुबई में भी रह के आई थी। अभी आरब अक्षिता के साथ खेलेंगी रहेंगी। तो कल रात में सबने धमा चौकड़ी मचा दी थी, चारों बच्चों ने बहुत एंजॉय किया। सब एक साथ मिलते हैं ना, एक एज ग्रुप के बच्चे। अक्षिता तो थोड़ी बड़ी है बट ये तीनों तो सेम है, एक ही जैसे लगते हैं, सब एक एज ग्रुप के हैं। आज शाम में बर्थडे पार्टी है तो थोड़ा तैयारी वगैरह भी करनी है। तैयारी मतलब ऐसा कुछ नहीं, हेयर वॉश करूंगी, अपनी आप भी थोड़ा नहावा दूं। एक बात जस्ट बोलना चाहती हूँ, वैसे इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, बस जस्ट इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कुछ लोग हैं जो नए जुड़े, जिनको नहीं पता है वीडियोस के बारे में, मेरे ब्लॉग्स के बारे में, मतलब उन्होंने नहीं देखा है, तो उनके मन में बहुत सारे सवाल आते हैं। और सवाल भी ऐसे आते हैं जो कुछ अलग ही होते हैं, मतलब इतना कैसे कोई सोच सकता है, मुझे नहीं समझ में आता। मेरे लाइफ में भी ऐसे कुछ लोग हैं, जैसे मेरे फ्रेंड है जिनसे हम दिल्ली में मिले, बट उनको मैंने कभी सामने से ऐसे नहीं दिखाया है। और जैसे भैया हैं, छोटे भैया, वो भी कैमरे के सामने नहीं आए। हर किसी की अपनी प्राइवेसी होती है, और हमें उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए। जो लोग कैमरे के सामने नहीं आना चाहते, मतलब वो ब्लॉग्स में से सामने से नहीं आना चाहते, तो हमें उस चीज़ की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। मैं उस बात को इग्नोर करके रिकॉर्ड नहीं कर सकती हूँ उनको सामने से। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी चाहिए कि मैं अगर वीडियो बना रही हूँ और वीडियो मैं रिकॉर्ड करती हूँ, मैं शूट करती हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मैं हर चीज़ अपनी मर्जी के हिसाब से डालती हूँ। बहुत कुछ ऐसा है जो अगर मैं डालूंगी, मैं रिकॉर्ड करूंगी तो मेरे चैनल के लिए अच्छा है, या फिर मेरे वीडियोस के लिए ही कंटेंट मिलता है या कुछ भी, बट मैं नहीं कर सकती हूँ। तो उस चीज़ को आपको समझना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। कुछ भी बात नहीं बना देना चाहिए, कुछ भी बात नहीं लिख देना चाहिए। और मेरी मम्मी मेरी वीडियो में शायद 3-4 बार ही आई होंगी, बट मेरी मदर इन लॉ मम्मी जी मेरी वीडियो में आज से नहीं। जब मैंने पहला ब्लॉग बनाया था नवनिया के जन्म के बाद, जो हमने पार्टी रखी थी इटली में, उस ब्लॉग से आ रही है। उस टाइम में मुझे ब्लॉगिंग ऐसी आती नहीं थी, तो मैं उनका ऐसे इंट्रोडक्शन नहीं कराया था, और मैं इतनी कंफर्टेबल भी नहीं थी, और मम्मी जी भी उतना नहीं जानती थी ब्लॉग्स वगैरह क्या होती है। अब वो धीरे धीरे समझ चुकी है, क्योंकि इतने सालों से मुझे देख रही है ब्लॉग्स बनाते हुए, तो अब वो समझ चुकी है। तो
मम्मी जी मेरे चैनल पे नई नहीं है, आज से नहीं, वो कब से 5 साल से तो आ ही रही है मेरे वीडियोस में। जब भी मौका मिलता है तो वो आती है। अभी दुबई में 5 महीने थी तो वो मेरे ब्लॉग्स में आती थी, जब भी मैं ब्लॉग्स बनाती थी। अभी के जनरेशन के लोगों के सामने में आप कैमरा ले जाके बोलोगे हाई करो हेलो करो तो उनके लिए वो सारी चीजें आसान होगी। बट जो पहले के लोग हैं, मेरी मम्मी जी, उनके सामने आप ऐसे कैमरा ले जाओगे तो वो आपको हाई हेलो या इंट्रोडक्शन उनके लिए थोड़ा अलग होता है। हर किसी के घर में अलग माहौल होता है, इस चीज को समझना चाहिए। इससे ये बिल्कुल अपनी ओपिनियन नहीं बना लेनी चाहिए, अपनी राय नहीं बना लेनी चाहिए किसके घर में ये प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है। पता नहीं कैसे कुछ लोगों की सोच इस लेवल तक चली जाती है, मुझे ये बात समझ में नहीं आती। और दूसरी एक बात मैं आपको बोलना चाहती हूँ, मेरा चैनल है, मुझे अपने चैनल पे कैसे आना है, किस कपड़ों में आना है वो मैं डिसाइड करती हूँ, या मैं अनिमेश की वाइफ हूँ, अनिमेश डिसाइड कर सकते हैं, या हम लोग आपस में डिसाइड कर सकते हैं। बट मम्मी जी की जैसे मैं बहू हूँ, जैसे अनिमेश बेटे, तो उस तरह मम्मी जी की और भी बहुएं हैं, और भी बेटे, और भी रिलेटिव है जो ये चैनल देखते हैं। तो मम्मी जी को मेरे चैनल पे कैसे आना है, किस तरह से वो कंफर्टेबल होगी, किन कपड़ों में वो आए, ये सब देखेंगे और सब उनको बता सकते हैं। मतलब सबकी मर्जी से होता है। अगर वो नाइटी में है, उस तरह से आना कंफर्टेबल नहीं उनको लगता है, तो मैं उनको बार बार नहीं दिखा सकती, मैं उनको अनकंफर्टेबल नहीं कर सकती हूँ। आपको चीज़ें समझनी चाहिए कि जब मैं एयरपोर्ट से अपने ससुराल गई और वहाँ पे मम्मी जी को मैंने हल्का सा दिखाया, उसके बाद आपने देखा होगा वो साड़ी में आ गई, तो इससे मुझे समझ में आता है मेरी मम्मी हो या मेरी मम्मी जी हो, दोनों मुझे कभी नहीं बोलेगी कि तुम मुझे रिकॉर्ड नहीं करो, मुझे बुरा लग जाए, इसलिए मुझे कभी नहीं बोलेंगे। बट मुझे तो समझ में आता है ना कि मतलब किनको क्या चीज़ें अच्छी नहीं लग रही है, तो मैं कभी किसी को इस तरह से अनकंफर्टेबल नहीं करना चाहती हूँ। तो जो जैसे घर पे कंफर्टेबल रहते हैं, जिस कपड़े में उस कपड़े में, अब मैं उसमें जाके रिकॉर्ड करने लगूँ, सामने से ले जाऊँ, तो सबको अच्छा नहीं लगता है ना। के भी रिलेटिव्स देखते हैं मेरे चैनल को, मेरे वीडियोस को, तो सबको अच्छा नहीं लगता। सब चाहते हैं कि कैमरे पे अच्छे से आए, तो वही बात है। तो इस तरह से हम किसी को अनकंफर्टेबल नहीं कर सकते। और इस तरह से अगर जाके कहीं भी वो सोए हुए हैं, बैठे हुए हैं, रिकॉर्ड कर लूँ मैं, तो वैसा मैं नहीं कर सकती हूँ। और अगर ऐसा नहीं करती हूँ तो उसमें दूसरी कहानी नहीं सोच लेनी चाहिए, अपने मन से कुछ भी नहीं समझ लेना चाहिए। और एक और बात है, अगर मैं एयरपोर्ट से घर पे उतरी हूँ तो ब्लॉगर मैं बाद में हूँ, सबसे पहले मैं किसी की बेटी हूँ, बहू हूँ, वाइफ हूँ, माँ हूँ, तो मेरी और भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, आप समझ सकते हो। अगर मैं कार में हूँ, दोनों बच्चों के साथ पीछे और अनिमेश आगे हैं बैग पैक लेके, तो कार से उतरूंगी मैं, बच्चों को पहले देखूंगी, बच्चों को उतारूंगी, ना कि मैं कैमरा ऐसे पकड़ के रिकॉर्ड करने लगूंगी सारी चीज़ों को। तो वो मोमेंट मैं समझती हूँ, सारे मोमेंट बहुत खास होते हैं, रिकॉर्ड करना चाहिए। बट मेरे कहने का मतलब है कि कौन किसको प्रणाम कर रहा है, कौन किससे गला मिल रहा है, ये सब हम कैमरे के पास और कौन क्या कपड़ा पहना है, ये बहुत ही डिफिकल्ट है ये सारी चीजें एक साथ शेड्यूल करना। ऐसी तभी हो सकती है ना जब आप प्री प्लान करके आइए और बना बनाया चीज दिखा रहे हैं। रियल लाइफ में ऐसी नहीं होती है कि सब कोई रेडी रहेंगे और कैमरा के साथ और ड्रेस के साथ और हाँ आ रहे हैं, क्योंकि शादी ये सब तो है नहीं ना, तैयारियां पहले से है। तो जो रियल लाइफ के ब्लॉग्स होते हैं ना, उसमें बहुत कुछ एडिट करना पड़ता है। जैसे मेरी शादी हुई आज से 9 साल पहले, तो मैं जैसे करते आ रही थी, कहीं से भी आऊँ, इटली से आऊँ, दुबई से आऊँ, तो प्रणाम जैसे लोगों को करते आ रही थी मैं वैसे ही करूंगी। अब अगर मैं ब्लॉगिंग करती हूँ तो इसका ये मतलब नहीं कि गाड़ी से उतरूंगी, पहले मैं कैमरा ऑन कर लूँ, किसी को कैमरा पकड़ा दूं कि लो मैं प्रणाम कर रही हूँ, अपनी सासू माँ को मैं प्रणाम कर रही हूँ, अपनी मम्मी को रिकॉर्ड कर लो, तो वो तो हो नहीं सकता। और ना ही मेरे पास कोई असिस्टेंट है या कोई फोटोग्राफर है या कोई रिकॉर्ड करने वाले तो है नहीं कि वो एकदम कैमरा लेकर रेडी रहे कि हाँ अभी ये श्वेता प्रणाम करेगी या गले मिलेगी तो मैं रिकॉर्ड कर लूँ, ऐसा नहीं होता है। हम रियल लाइफ में जैसे करते हैं वैसे ही कर सकते हैं। उस टाइम में अगर किसी ने रिकॉर्ड कर लिया तो ठीक है, नहीं किया तो कोई बात ही नहीं है। मैं गाड़ी से उतर के 5 मिनट तक वेट नहीं कर सकती कि मैं जब रिकॉर्डिंग चलेगी तभी मैं वो सारे मोमेंट करूंगी, वो सब नहीं हो सकता। कैमरे के लिए दिखावा करना नहीं हो सकता रियल लाइफ में, आप समझ सकते हो। जो हमारा रिलेशनशिप है वो अलग है और ब्लॉगिंग अलग है। तो वही बात है, मैं सबको रिकॉर्ड करती हूँ क्योंकि मैं ही वीडियोस बनाती हूँ। अनिमेश को मैं देती भी हूँ कभी कभी कैमरा, तो वो ज्यादा नहीं करना चाहते क्योंकि इनसे क्या होता है ना, अपने कैमरा पे ये बहुत सही से रिकॉर्ड कर लेते, मेरे कैमरा पे अगर ये एक बार स्टॉप करते तो उसको फिर वापस में ऑन करना भूल जाते हैं। तो बहुत बार इस चक्कर में बहुत सारे क्लिप्स चले गए। होली में भी मैंने जो डांस किया था वो मैंने इनको बोला रिकॉर्ड करने के लिए, इन्होंने छोड़ ही दिया, वो वापस इन्होंने ऑन ही नहीं किया कैमरा। तो बहुत बार ऐसा होता है, ये करना नहीं चाहते। मेरे वीडियोस में मैं ही सारी रिकॉर्डिंग करती हूँ, उस समय अगर मैं कुछ और रिकॉर्ड कर रही हूँ
तो वो रिकॉर्ड हो जाता है। जैसे नवनी अगर किसी के साथ खेल रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं या एनिमेश कर रहे हैं, तो वो सब मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ, लेकिन मेरे जो सारे मोमेंट्स है वो कोई रिकॉर्ड नहीं कर पाता। तो इसका ये मतलब नहीं है कि मेरा किसी से रिलेशनशिप खराब है या कैसे, मतलब कोई इस हद तक किस तरह से सोच सकते हैं, मुझे ये नहीं समझ में आता है। सब तो नहीं सोचते हैं ऐसा, जो लोग मुझे जानते हैं, काफी टाइम से वीडियोस देख रहे हैं, उनको तो सब पता है मेरे बारे में, बट जिनको नहीं पता है तो कुछ भी सोच लेते हैं। अरे मैं तो ये बोलती हूँ कि जो ब्लॉगर्स होते हैं उनकी लाइफ के बारे में आपको जानना, तो थोड़े पुराने वीडियोस देख लीजिए। 4-5 वीडियोस में ही आपको सब समझ में आ जाता है अगर आप उनके पुराने वीडियोस देखोगे। तो इतना नहीं सोचना चाहिए। और हर बार इंट्रोड्यूस करेगा कैसे लोग? अब बार इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते ना मम्मी को, मम्मी जी को बार बार, ये है मेरी सासू माँ। मैं तो डेली ब्लॉग्स बनाती हूँ, तो मेरे लिए हर दिन एक नया ब्लॉग होता, तो मैं तो यही समझती हूँ मैंने अगर एक बार बता दिया ये मेरी मम्मी जी हैं, मैं तो ये नहीं समझती कि हर वीडियो में बताऊँ ये मेरी सासू माँ है, ये मेरी मम्मी है। मम्मी से भी मैंने मिलाया हुआ है पहले, मम्मी जी से भी मिलाया हुआ, तो इसलिए मैं आगे के ब्लॉग्स बनाती हूँ, सब ऐसे दिख रहे हैं वैसे बनाती हूँ नॉर्मल। पापा से कभी नहीं मिलाया था, इसलिए पापा को अलग से मिलाया, क्योंकि पापा की तबीयत जब खराब हुई थी तो आप लोग सब पापा को देखना चाहते थे, कभी मेरे चैनल पे पापा आए नहीं थे, इसीलिए पापा के बारे में जस्ट बोला। बाकी मम्मी जी सब आ चुके हैं चैनल पे, इसीलिए नया कुछ ऐसा नहीं है कि हर दिन मैं बोलूँ ये मम्मी जी। जिस दिन जिस तरह के ब्लॉग्स बनते हैं, जिस दिन वो लोग कंफर्टेबल होते हैं आने में, मैं उस तरह से रिकॉर्ड करती हूँ। मेरी मम्मी है, मुझे सामने से मना नहीं कर सकती कि मुझे ऐसे रिकॉर्ड नहीं करो, नाइटी में रहती है। मैंने देखा है मम्मी को कि जब भी वीडियोस वगैरह बनते हैं वो दुपट्टा रख लेती है ऐसे, तो मुझे समझ में आता है ना कि कौन कैसे कंफर्टेबल हो सकता है कि नाइटी में कंफर्टेबल ना हो। और मेरे वीडियोस के लिए तो बिल्कुल साड़ी वाड़ी पहन के तैयार होकर घर में नहीं बैठेंगी ना कि श्वेता कब कैमरा ऑन कर दे, श्वेता कब रिकॉर्ड कर ले, क्योंकि हर कोई अपने हिसाब से कपड़े पहनते हैं और उस हिसाब से कंफर्टेबल कपड़े पहनते हैं। तो ये सारी चीजें आप अपने हिसाब से सोच लेते हो, बट एक बार किसी ब्लॉगर की जगह पे रह के देखो, जिनकी फैमिली भी है, जिनको सब कुछ देखना है, खुद को उनकी जगह पे रह के देखो कि बहुत सारी चीजें मैनेज करनी पड़ती है ब्लॉगर होने के साथ साथ। तो मेरी फैमिली है, मैं यहाँ भी आई हूँ, ये सारी बात इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि छोटे भैया हैं, भाभी जी हैं, बच्चे हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे मेरे रिलेटिव्स आज के बर्थडे में ऐसे मिलेंगे जो मेरे रिलेटिव्स हैं, बट मैं उनको रिकॉर्ड नहीं कर सकती हूँ, ऐसे सामने से इंट्रोड्यूस नहीं करा सकती क्योंकि वो कंफर्टेबल नहीं होंगे, मुझे ये बात पता है। तो आप फिर कल कुछ और बात सोच लेना। ऐसा कुछ नहीं है कि हर चीजों को आप निगेटिव ही वे में सोचो, ये ऐसा नहीं करना चाहिए, सब कुछ ठीक है। और एक बात और बताना चाहूंगा, हर फादर को गर्व होता है, मैं स्पेशली यहाँ नव के लिए बात कर रहा हूँ, हर फादर को गर्व होता है अगर उसका बेटा अच्छा करता है तो किसी ने ये भी कहा कि इन सब रिलेशंस में लोग यहाँ तक बढ़ गए हैं कि अगर नव ऐसा करेगा तो कैसा लगेगा। तो मैं आपको इतना बता देता हूँ, अगर आप लोग सोच रहे हैं कि अनिमेश ऐसा करता है तो नव ऐसा करेगा तो कैसा लगेगा, तो एक पिता को इससे अच्छा कुछ नहीं लगेगा कि उसका बेटा जो है वो उससे अच्छा करे। लेकिन मैं इतना बता देता हूँ, हमने जितना किया, मैंने जितना किया है और इनके सपोर्ट से किया है या जैसे भी किया है और जितना करता हूँ, अगर मेरा बेटा नव उसका आधा भी कर लेना तो मेरा छाती जो है वो गर्व से चौड़ा हो जाएगा। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। वैसे ये सब एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। और ये सारी चीजें जो है मैं सिर्फ प्रोफेशनल करियर वाइज नहीं कह रहा हूँ, पर्सनल रिलेशनशिप सारी चीजें जो है ना वो मेंटेन करने के सेंस से मैं कह रहा हूँ कि अगर मेरा बेटा नव जो है, मैं जो भी कर रहा हूँ, जैसे रह रहा हूँ, उसका आधा कर लेना तो मेरा छाती जो है वो गर्व से चौड़ा हो जाए। क्योंकि किसी ने नव से रिलेटेड ये कमेंट किया, इसलिए को बता दूं कि अगर मेरा बेटा मेरा आधा भी कर ले सब सेंस में, रिलेशनशिप मेंटेन करने में, प्रोफेशन में, जो भी चीजें मैं कर रहा हूँ उसका आधा भी कर ले, मेरा छाती गर्व से चौड़ा हो जाएगा। और मैं स्पेशली बेटे से रिलेटेड कमेंट दे रहा हूँ क्योंकि किसी ने बेटे से रिलेटेड कमेंट दिया, यानी नव से रिलेटेड कमेंट दिया है। हाँ। अगर मैंने कुछ ज्यादा बोला तो क्षमा चाहता हूँ, लेकिन सच्चाई यही है कि हम हर चीज कैमरे पे नहीं दिखा सकते हैं। हाँ, वही है, इतना बोलने की जरूरत नहीं थी। आज हम लोग खुशी खुशी आए हैं यहाँ पे, सब कुछ अच्छा चल रहा है, सारी फैमिली एक साथ है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। लोग ऐसे होते हैं जो कुछ से कुछ सोच लेते हैं और अपना ओपिनियन कुछ भी बना लेते हैं, हालांकि इन सब बातों पे इतना ध्यान नहीं देना चाहिए, बट फिर भी अगर जो नए लोग हैं जिनको नहीं समझ में आता है तो फिर इसीलिए मैंने सोचा बता देती हूँ। बट इतना हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें पता है कि हम क्या कर्म कर रहे हैं, हमारा क्या फर्ज है, और हमें बहुत अच्छे से पता है। और जिनको भी फिर भी डाउट है तो मेरे पुराने वीडियोस देख सकते हैं, जब से मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट किया था, सबको पता चल जाएगा कि क्या है कैसे मेरे लाइफ में, कोई जैसा छिपा हुआ तो है नहीं। तो वही है कि हम लोग यहाँ पे जब तक है, तो अगर मैं आपको कुछ फैमिली मेंबर से ऐसे इंट्रोड्यूस नहीं कराऊँ, नहीं ऐसे सामने से रिकॉर्ड करूँ, तो आप फिर उस पर कुछ भी सोच मत लेना ऐसा, क्योंकि बहुत लोग होते हैं जो कंफर्टेबल नहीं होते। बाकी इसका ये मतलब नहीं होता कि रिलेशनशिप खराब है, ये है वैसे है,
कुछ भी नहीं है। जब मेरी मम्मी जी खुद ऐसे कपड़ों में होती है, साड़ी वगैरह में, तो खुद हंसी खुशी आती है कैमरे के सामने, मैंने खुद भी ये गौर किया। लेकिन जब वो ऐसे घर के कपड़े में होती है जो उनके लिए कंफर्टेबल है, नाइटी वगैरह, तो उनको भी थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है। मैंने खुद देखा, तो मैं क्यों उनको अनकंफर्टेबल करूँ, या फिर मैं अपनी मम्मी को ही क्यों अनकंफर्टेबल करूँ। हमें सब कुछ का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ब्लॉगिंग तो मैंने अभी 5 साल से स्टार्ट किया है, बट इनके साथ रिलेशनशिप मेरा आज से नहीं है, काफी दिनों से है, तो फिर मैं क्यों। और एक चीज और बता दूं, ये जो हम लोग है ना, कैमरा और हाथ, ये सब हाथ में लेके नहीं रहते फोन। जैसे जो आप देखते हैं ना, वो टूथपेस्ट, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, सीधा बाथरूम में घुस गए और वो दिखाते हुए, तो वो बहुत ही मुश्किल है। ये रियल लाइफ ब्लॉगिंग है, किसी के हाथ में कैमरा होना चाहिए। हाँ। ये सब पहले से तैयारी होनी चाहिए, वो नहीं होता है। आप शायद बहुत सारे ब्लॉग्स देखते होंगे जिसमें आए एकदम सब गले मिल रहे हैं, ये है स्वागत हो रहा है, सत्कार हो रहा है, ये सारी चीजें ये हमें रियल लाइफ में लगती है बहुत डिफिकल्ट है मैनेज करना। नहीं हो पाता है, आप खुद को रख के देखना। ही होती है, प्री प्लान होनी, अगर होगी तो अच्छी दिखेगी शायद आपको, आप लोग बहुत खुश हो जाएंगे। लेकिन ऐसा ये रियल लाइफ ब्लॉग्स में नहीं होते हैं, क्योंकि हमारे रियल लाइफ में ऐसी नहीं होती। सब कोई रेडी है एक साथ, चलो। और नहीं, और जो लोग पहले के मम्मी पापा सासू माँ, तो उन लोग के साथ तो ब्लॉगिंग से पहले हम जैसे मिल रहे थे, हम तो कभी कैमरा ऑन करके गले नहीं मिलते हैं, या प्रणाम नहीं करते हैं, या कैमरा दिखा के उधर फेस करके नहीं। तो अभी अगर ऐसा करेंगे तो वो दिखावटी होगा, वो रियल नहीं है, हमारे लाइफ में वो रियल नहीं है, तो इसलिए हम वो चीज नहीं कर सकते। अब जिनको ये चीज समझ में आती है ठीक है, नहीं समझ में आती है तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। बट हमारा जो रिलेशनशिप है, जिनके साथ जैसे हम उसको वैसे ही मेंटेन करेंगे, और कैमरे के लिए हम उसको अलग से नहीं दिखा सकते। प्लीज आप लोग इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। जी हाँ, वी कैन कॉम्प्रोमाइज ब्लॉगिंग एंड कैमरा बट नॉट द रिलेशनशिप, सो वी आर वेरी सॉरी फॉर एनी इनकन्वीनियंस कॉज्ड ड्यू टू दिस। तो चलिए गाइस, बहुत बातें हो गई है, आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। और अभी हम लोग जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने, तो वहां से एक नया ब्लॉग स्टार्ट होगा, और शाम में बर्थडे पार्टी भी है, तो आने ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर थोड़ा तैयारी वैयारी करते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।